राधे राधे दोस्तों। लल्ला को बड़े प्यार से जगाने के बाद सबसे पहला काम होता है उन्हें स्नान कराना। आज मैंने स्नान के जल में ताजे फूल और कुछ हरी पत्तियां मिलाई है। वैसे ये हरी पत्तियां किस चीज की है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे जल एकदम सुगंधित और शीतल हो जाए। देखिए पानी के बीच में बैठकर हमारे छोटे से कृष्ण लल्ला कितना खुश और तरोताजा लग रहे हैं। और गर्मी के दिनों में हमारे छोटे से कृष्ण लल्ला को पानी में खेलना वैसे ही बहुत पसंद है। वैसे भी आज हमारे लल्ला का मस्ती करने का कुछ ज्यादा ही मन कर रहा था। जब भी इनको स्नान कराने जाते हैं, स्पेशली मेरी मम्मी जब भी इनसे स्नान कराने जाती है उनके साथ बहुत देर तक खेलते हैं ये, जैसे अभी खेल रहे हैं। मम्मी इनके सर पे फूल रख के इनको सुंदर बना रही थी और फूल के साथ इन्हें स्नान कराना था, पर ये नहीं, देखिए कैसे बार बार गिरा दे रहे हैं। जब भी इनके सर के ऊपर फूल सजाया जा रहा है, बार बार ये अपने सर से फूल गिराकर मम्मी को वैसे ही परेशान कर रहे हैं। इतनी देर खेलने के बाद, नटखट से शरारतें करने के बाद अब इनके स्नान की बारी आती है। जब भी इनके ऊपर हम जल डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर की सारी नकारात्मकता इस जल के साथ धुल गई है। हमारे कृष्णा लल्ला को बहुत आनंद आया स्नान करके। अब आता है स्नान के बाद की बारी। लल्ला का सबसे मनपसंद काम श्रृंगार, और श्रृंगार से पहले लल्ला को तो खेलना होता है। नहाकर स्नान करके जब हमारे लल्ला को हम बैठाए उनके सिंहासन पर, उनको थोड़ी देर और खेलना है। उनको अच्छा लगता है देर तक जब हम इनको लाड प्यार करते हैं, इनके साथ खेलते हैं। स्नान के बाद हमारे कृष्णा लल्ला, हमारे माखन चोर इतने प्यारे लगते हैं, क्या बताएं आपको। उसके बाद इनको खेलना होता है। अभी कुछ देर देखिए खेलेंगे। अभी चलिए जी, हमारे कन्हैया खेल लिए। अब इनके स्नान के बारी के बाद आता है लल्ला का सबसे मनपसंद काम, वो है श्रृंगार का। आज लल्ला ने जिद की थी कि उनको ऑरेंज कलर का ड्रेस पहनना है, वो भी टोपी के साथ। ऑरेंज कलर की ड्रेस निकाली, इनकी टोपी भी निकाला, और इनको हाँ साथ में फूलों का श्रृंगार चाहिए था। आज इनको बहुत मन कर रहा था आज फूलों से श्रृंगार करने का, जिद कर लिया था इन्होंने। फिर हमने इनको पोशाक पहनाया, इनके मनपसंद, गले में प्यारी सी माला और सर पे टोपी पहनाया, कानों में बाली और हाथ में प्यारा सा बांसुरी पकड़ाया। बांसुरी के बिना हमारे माखन चोर, हमारे कृष्णा लल्ला तो बिल्कुल अधूरे से लगते हैं, है ना। तो फिर बिना बांसुरी के कैसे हमारे कृष्णा लल्ला रह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सच कहूँ तो बिना मोर पंख तो हमारे कान्हा का रूप अधूरा सा ही लगता है, इसलिए हमने इनके सजावट में मोर पंख भी सजाया। देखा आपने कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लल्ला। कृष्णा लल्ला का यह आसन देखिए, जिसे हमने प्यारे से मोतियों से सजा रखा है। आसपास के ताजे चंपा और गुलाब के फूल, और हमारी प्यारी सी गौ माता, हमारी छोटे से कृष्णा लल्ला की गैया है, वह लल्ला के पास आकर बैठ गई है। लल्ला उनके साथ खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कृष्णा लल्ला इन फूलों से सजाए हुए आसन पर। कितने प्यारे पोशाक में इतने सुंदर लग रहे हैं, नजर न लगे हमारे कृष्णा लल्ला को। अब कुछ देर तक नहाकर पोशाक पहनने के बाद, श्रृंगार करवाने के बाद, हमारे कन्हैया गैया के साथ खेलेंगे और मस्ती करेंगे ढेर सारा। तो इतने प्यारे श्रृंगार के बाद लल्ला को भूख तो लगनी ही थी। सुबह के प्रथम भोग में आज हमने लल्ला को उनका सबसे प्रिय ताजा दही और मिश्री अर्पित किया। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में कान्हा को प्रेम से भोग लगता है, वहाँ कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों अब हो गई है दोपहर। लल्ला को पोशाक से आराम देने के लिए मैंने उन्हें ये सूती हरे रंग की आरामदायक पोशाक पहना दी, ताकि वह आराम से खेल सके और विश्राम कर सके। अब समय है दोपहर के भोजन का। आज मैं अपने हाथों से लल्ला को गरम गरम रोटी खिला रही हूँ, साथ में सेवई भी है। लेकिन मानिए दोस्तों, जब आप भगवान को ब्रह्मांड का स्वामी ना मानकर अपना एक छोटा सा बच्चा मानकर उन्हें अपने हाथों से खिलाते हैं, तो मन को जो शांति मिलती है, उस भोजन के बाद अब कृष्णा लल्ला का आराम करने का समय हो गया है। तो दोस्तों ये थी हमारे कृष्णा लल्ला की सुबह से लेकर दोपहर तक की छोटी सी और प्यारी सी दिनचर्या। अगर आपको हमारे कान्हा का, हमारे कृष्णा लल्ला का यह भोला सा रूप और ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो मुझे कमेंट में अपने अनुभव जरूर शेयर करके बताइए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।